हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि पहला वाला चैप्टर का पहला सेक्शन यानी जनरल स्वास्थ्य का पहला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। आज जो है वो दूसरा सेक्शन कंप्लीट किया जाएगा और सेशन की स्टार्टिंग होने जा रही है बेटा। सेशन की स्टार्टिंग करने के पश्चात हम ये देखते हैं बेटा कि सबसे पहले क्या चीज़ें सामने। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि एम क्या होती है। जैसे कि आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि व्हाट इज एम। तो एम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जानेंगे अमीनो सिंथेसिस के बारे में और देखेंगे इनवर्टो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ के बारे में। और जैसे कि आप सभी को मालूम है आईवीएफ के साथ साथ दो प्रोसेस एक और होते हैं जो कि होता है जिफ्ट और दूसरा होता है गिफ्ट। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एसटीडी से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह हो गई, साथ में सिफिलिस हो गई, ठीक है, गोलेरिया हो गई, हेपेटाइटिस ए बी सी जो कुछ भी आती है वो सारी चीज़ें, साथ ही साथ उनके प्रोटेक्शन और उनके हेल्थ के माध्यम से किस तरह से एड्स वगैरह से बचा जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या होता है भाई एमटीपी। ठीक है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब फीमेल जो होती है वो प्रेगनेंसी की हालत में होती है तो क्या होता है भाई, उस प्रेगनेंसी को खत्म करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको अपन लोग कहते हैं अबॉर्शन। और उसी को ही प्रक्रिया को अगर हम लोग मेडिकल टर्म में देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है वो गलत है या सही है, पहले तो इस चीज़ के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, बताइए कि क्या ये चीज़ें यानी अबॉर्शन कराना क्या बेहतर है। अगर अबॉर्शन कराना बेहतर है तो सबसे पहले अबॉर्शन एक्ट क्या होता है उसके बारे में बताना है। सेकंड आपको बताना है कि अबॉर्शन जो है वो कितने वीक के भीतर करा लेना बेहतर है। मतलब गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो कितने हफ्तों के अंदर जो है वो अबॉर्शन कराया जाए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके हैं। आगे दिया हुआ है क्या, अमीनो सिंथेसिस। तो अमीनो सिंथेसिस क्या होता है, जैसे कि हम सभी को मालूम है और मैंने शायद आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रखा है बेटा कि अमीनो सिंथेसिस जो होता है बेटा वो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अमीनो सिंथेसिस जब कोई भी फीमेल जो होती है वो क्या करती है, उसके जो बॉडी वाला सेक्शन होता है यानी क्या नाम है, अगर वो प्रेगनेंसी की हालत में होती है तो उसमें क्या किया जाता है भाई, उसकी प्रेगनेंसी की हालत में उसको जो उसका अपरा वाला सेक्शन होता है यानी यूट्रस के अंदर हम लोग देखते हैं तो एक अपरा वाला सेक्शन होता है और उस अपरा के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, इस एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को यानी एमनियोटिक फ्लूइड को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर पाया जाता है यानी अपरा वाले सेक्शन के अंदर पाया जाता है, इसकी मात्रा कितनी होती है, लगभग 500 ml से लेकर के 1000 ml के मध्य होती है। अब कोई फीमेल जब उसको पता करना होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो भी बेबी जो बन रहा है वो मेल है या फीमेल, तो उसकी जांच के लिए क्या कहता है, एमनियोटिक फ्लूइड को परीक्षण किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का परीक्षण होता है और उस एमनियोटिक फ्लूइड के परीक्षण के बाद में ही पता किया जाता है कि क्या वो मेल, वो जो बेबी जो है वो मेल है या फीमेल। ठीक है, इसके बारे में होता है। दूसरी कई और प्रक्रियाएं भी होती है जैसे कि हम सभी को मालूम है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह के माध्यम से या तो फिर प्राप्त करते हैं, फिर इसके माध्यम से सोनोग्राफी के माध्यम से हम क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, लिंग परीक्षण को पता कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को बना कर रखा है, इन सारी चीज़ों को बैन कर रखा है। तो हम किसी भी प्रकार से इस तरह की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं कि हम किसी भी बेबी का लिंग हम परीक्षण करें। भाई लिंग परीक्षण करना भी कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर लिंग परीक्षण किया, बच्चों ने देखा कि अगर क्या नाम है वो फीमेल हुई तो उसको बाद में मार दिया। भाई इस तरह से भी केसेस आ जाते हैं, एबॉर्शन के केसेस मैक्सिमम केसेस जो होते हैं उसी तरह से होते हैं। ठीक है, तो अम्यूनोसेंटेसिस की प्रक्रिया क्या होती है कि फीमेल की बॉडी में से अम्यूनिटिक एसिड जो है ना उसको थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और उसकी जांच कर लेते हैं, जिसके माध्यम से पता चल जाता है कि हाँ वो जो बेबी जो क्या नाम है फीटस जो है जो फीमेल की बॉडी के अंदर है वो क्या है, मेल या फीमेल है, इसके बारे में पता किया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया पूरी तरह से बैन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रक्रिया होती है जैसे कि आप लोग को अभी फिगर में दिखाया जा रहा है कि ये फीमेल बॉडी है, इस फीमेल बॉडी के अंदर बेबी दिखाया जा रहा है और इंजेक्शन जो दिखाया जा रहा है वो कहाँ दिखा रहा है, वो एम्नियोटिक फ्लूइड को क्या कर रहा है, सक कर रहा है। यानी इंजेक्ट किया गया फीमेल की बॉडी में यानी नाभि वाले सेक्शन से उसको इंजेक्ट किया गया और बाहर से सकी करी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमीनोसेंटेसिस कहते हैं। ओके, अच्छा उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो क्या होती है भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जो भी मेल या फीमेल जो होते हैं वो किसी भी के माध्यम से, ये मतलब कहने का सेंस ये है कि मेल जो है या फीमेल जो है वो किसी अलग लोगों के माध्यम से संपर्क में आते हैं तो क्या होता है भाई, इस तरह के संक्रमण की संभावनाएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे कई जगहों पर आता है क्या कि जो मनुष्य हैं वो जानवरों के संपर्क में आ गया, ठीक है, या उनके साथ में किसी तरह की
महत्वपूर्ण हरकतें हुई, ठीक है, या ट्रांसमिशन इन्फेक्शन हुआ, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती है, यौन संचित्र रोगों के अंतर्गत आती हैं। तो एसटीडी रोग पहले देख लेते हैं कौन कौन से रोग जो होते हैं वो एसटीडी रोग कहलाए जाते हैं। तो जैसे आप सबके सामने एक लिस्ट दी हुई है एक छोटी सी, जिसको आप लोगों ने क्या बोला है, क्लैमाइडिया हो गया, श्रिंकाइन हो गया, जेनिटल हार्पस हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, एचआईवी वगैरह हो गया, ये सिफिलिस वगैरह हो गया, सुजाक वगैरह हो गया, इस तरह के बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, एसटीडी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कुछ बीमारी को लिख रखा है और आप जो है वो ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हाँ बड़ी लंबी लंबी बीमारियाँ आपको पढ़नी है, अपने हल्के फुल्के बीमारी के बारे में पढ़ना है और सीधे सीधे इतना समझना है कि हाँ ये क्यों होता है, क्या कारण है और क्या इसके लक्षण है। तो जैसे सामने दिया हुआ है आपको, गोनोरिया नामक एक जीवाणु जो होता है यानी बैक्टीरिया जो होता है, जो क्या करता है भाई, मेल और फीमेल में तेजी से संक्रमित करता है। किस तरह के, ये सेक्सुअल डिजीज को संक्रमित करता है, ठीक है। अक्सर ये प्रॉब्लम जो होती है ना ओरल सेक्स के माध्यम से होती है, ठीक है, जिसमें जो मेल पर्सन होता है या फीमेल पर्सन होती है उसमें संक्रमण जो होता है वो तेजी से फैलता है। उनके जो जेनेटिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या नाम है जो होता है वो स्वेलिंग, और साथ ही साथ उसमें किसी तरह के जो होती है वो इन्फेक्शन का खतरा जो होता है वो फैलता है, ठीक है। इससे व्यक्ति को तमाम तरह की बीमारियाँ होती है, जैसे कुछ उनको बुखार भी आ सकता है, साथ ही साथ त्वचा वगैरह के ऊपर कुछ निशान आ सकते हैं, या फिर हो सकता है उनके ऊपर कुछ मसा वगैरह का निशान आ जाए, हो सकता है छालिया वगैरह का निशान आ जाए, ठीक है। इसी की तरह से आगे दिया हुआ है क्या, आगे दिया हुआ है एच वी पी। तो एच वी पी कौन सी बीमारी होती है भाई, ये भी एक जो होता है वो सेक्सुअल डिसीज होती है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है, ठीक है। और इसका भी सेक्शन जो होता है वो फीमेल और मेल दोनों के जेनेटिकल एरियाज पर ही होता है, ठीक है। जेनेटिकल एरियाज पर इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को बुक से भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें जो होगी अच्छे से क्लैरिफिकेशन आपको देगी। अगला दिया हुआ है, अगला रोग जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है भाई, क्लेमीडिया। तो क्लेमीडिया नामक का ये जो रोग होता है ये भी एक सेक्सुअल डिसीज होती है, ठीक है। ये आपके ट्रैकोमेटिस क्लेमीडिया नाम के एक जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण होता है। ये इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, इसकी कंडीशन ये है कि जो भी फीमेल जो होती है उसका जो क्या नाम है गर्भाशय वाला सेक्शन होता है, उसका जो सर्विक्स वाला सेक्शन होता है, वहाँ पर ही इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो क्रिएट होती है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन जो होती है इसके कारण होने से जो भी मेल पर्सन होता है उसकी क्या नाम है जेनेटिकल एरियाज में जो होती है वो इचिंग और साथ ही साथ जो है स्वेलिंग पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है अगले रोग का नाम है क्या, हर्पिस। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाने वाला यही रोग है, एक हर्पिस रोग हो गया और दूसरा हो गया सिफिलिस और तीसरा हो गया गोनोरिया। ये तीन रोग जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। एड्स वगैरह पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं कि एड्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो पूछे जाने क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो सिप्लेक्स हैप्रिस नाम का हर्पिस नाम का जो वायरस होता है उसके कारण ये कंडीशन पैदा होती है, ठीक है। कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर कोई भी मेल पर्सन जो होता है वो ओरल सेक्स वगैरह करता है या तो फिर किसी तरह के और भी क्या नाम है मतलब जो एनल सेक्स वगैरह होता है इसके माध्यम से होती है, वो सारी चीज़ें फैलती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी अगर मान लेते हैं किसी भी पर्सन के अंदर इस तरह का रोग हो जाता है तो उसको जो जेनेटिकल एरियाज जो होते हैं उनमें घाव हो जाता है, घाव हो जाता है, और साथ ही साथ उसके जो जेनेटिकल एरियाज होते हैं वहाँ पे छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये क्या है, ये उनके लक्षण हैं कि कैसे पता चलेगा कि किस लक्षण के माध्यम से पता कर सकते हैं कि हाँ उस बंदे को कौन से नाम की बीमारी हुई, ठीक है, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है क्या, इनफर्टिलिटी, ठीक है। एक्चुअली चैप्टर को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से चैप्टर को खत्म करूँ और उसके बाद फिर आगे के जो चैप्टर्स है उनको पढ़ाऊँ, या तो फिर पीछे के जो दो चार चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करूँ। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा फास्टली खत्म करेंगे, चैप्टर में कुछ है नहीं, सारी चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, इनफर्टिलिटी के बारे में दिया हुआ। तो इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, नपुंसकता होता है, पाँच पन को हम लोग क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी, ठीक है। संतान उत्पत्ति के समय अगर कोई भी मेल या फीमेल जो होती है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं होती है तो उसके अंदर जो होता है वो इस तरह की प्रक्रियाएं सामने आती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि मनुष्यों में 1 वर्ष तक अगर प्रयास करते हैं और उसके बावजूद भी अगर फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है बंध्यता या इनफर्टिलिटी, ठीक है। केवल ऐसा प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ 1/3 महिलाओं के अंदर ही होती है, ज़्यादातर में नहीं होती है, और अच्छी भी बातें नहीं होती, नहीं तो प्रॉब्लम तमाम तरह की इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी आप लोगों को समझ में आ गई, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, बांझपन होता है, ठीक है। अच्छा, इनफर्टिलिटी के बाद में जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं किसके बारे में, आईवीएफ के बारे में। तो आईवीएफ क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक छोटा सा फिगर बना करके आप लोगों के सामने रखा हुआ है कि आईवीएफ के माध्यम से जो होता है वो किस तरह से किया जाता है। जैसे देखिए सबसे नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरीज, ओवरीज का बाहर निकलना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग रिट्रीवल फ्रॉम द ओवरीज, ठीक है, एग को बाहर निकाल दिया, और इसी तरह से फीमेल और मेल दोनों एगों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, एग का फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या किया हुआ, एम्ब्रियो कल्चर, उनका कल्चर बनाया गया, और साथ ही साथ उसको क्या कर दिया गया, फ्रीजिंग कर दिया एक एक्सिस एम्ब्रियोज में, मतलब एक
जो उचित तापमान था उसमें जाकर के उसको क्या कर लिया, फ्रीज कर देगा और उनको बना दिया क्या अच्छी तरह से उस एम्ब्राइज को उस क्या नाम सेक्शन को, जाइगोट को क्या बना दिया गया, एम्ब्रियो बनाने के लिए उसको छोड़ दिया गया। और जैसे ही वो एम्ब्रियो बन जाता है उसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है 4 से 5 दिन के अंदर, कहाँ पर, फीमेल की बॉडी के अंदर यानी यूट्रस वाले सेक्शन पर, ठीक है। और लगभग 14 से 15 दिन के अंदर जो होता है वो पता चल जाता है भाई टेस्टिंग के माध्यम से कि जो भी फीमेल पर्सन है वो क्या हुई है, वो क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट हुई है या नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो भी चीज़ें हैं उनमें फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, वो बाहर हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है भाई, उस वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आईवीएफ बोलते हैं, ओके। अच्छा, अगला देखते हैं, आगे दिया हुआ है क्या, जिफ्ट। जिफ्ट नाम की प्रक्रिया जिसका हम लोग को मालूम नहीं है क्या मतलब होता है भाई, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट बना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। यानी जाइगोट को बना दिया बाहरी, और बाहरी जाइगोट को बनाने के बाद में यानी एग को और स्पर्म को इकट्ठा किया, बनाया, उसको क्या हमने जाइगोट बनाया। और जैसे ही जाइगोट वो बन गया, जैसे ही वो एम्ब्रियो बन गया, तो उस एम्ब्रियो को जो है वो इम्प्लांट कर जाए कहाँ, फीमेल के यूट्रस वाले सेक्शन में। और जैसे ही फीमेल की यूट्रस वाले सेक्शन में वो चीज़ें पहुंची तो उसको इंजेक्ट कर दिया गया अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जिफ्ट। उसके बाद बात आती है कि इसकी गिफ्ट की। तो जिफ्ट के बाद में होता है क्या भाई, गिफ्ट। गिफ्ट से हम लोग क्या समझते हैं, गिफ्ट अभी उपहार उपहार वाला गिफ्ट नहीं है भैया, क्या पता चला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे दो, तो वाला सेक्शन नहीं है। ये गिफ्ट जो है भैया वही वाला गिफ्ट है जब कोई मेल पर्सन जो है, सॉरी कोई फीमेल पर्सन जो है वो अपनी किसी फीमेल मित्र से एग को ले ले, और पहले वाली जो फीमेल है वो उस एग को उसको खुशी खुशी हंसी खुशी जो है वो उसको दे दे, तो यानी वो क्या हो गया, उस फीमेल ने इस वाली फीमेल को क्या कर दिया भाई, गिफ्ट दे दिया। तो इस वाली प्रक्रिया को यानी उसके द्वारा दिए गए एग जो है, और साथ ही साथ इस वाली महिला के मिले हुए पति के साथ में जो शुक्राणु जो हैं उनको क्या किया गया, निषेचित किया गया, उनको फर्टिलाइज किया गया, और निषेचित करने के पश्चात में उसको कहाँ पे डाल दिया गया भाई, फेलोपियन नलिका के अंदर डाल दिया गया, फेलोपियन ट्यूब को डाल दिया। और इसके बाद में जो भी प्रक्रिया हुई उसको हम क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगला एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कौन सा, अगला क्वेश्चन बनता है बेटा सैरोगेट मदर। तो सैरोगेट मदर क्या होती है भाई, तो सैरोगेट मदर जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है और मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को बताया भी है, और उसका मैंने एक बहुत जीता जागता एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि सैरोगेट मदर किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक मूवी आई थी रिसेंट तो नहीं कहेंगे, करीबन 8 साल 10 साल हो रहे हैं। इस मूवी के अंदर एक सीन था जिसको हम लोगों ने क्या बताया भाई, चोरी चोरी चुपके चुपके एक मूवी आई थी जो सलमान खान की मूवी थी, और साथ ही साथ उसमें अब क्या याद है भाई, प्रीति जिंटा वगैरह थी, और साथ ही साथ रानी मुखर्जी, ठीक है। उसमें क्या बताया गया कि जो फीमेल जो होती है, जो क्या नाम है, जो रानी मुखर्जी जो होती है, उसके साथ क्या होता है कि वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारणवश, और वो क्या करती है, वो अपने अब क्या नाम है, फर्टाइल नहीं हो पाती, यानी अब क्या होती है, अब वो मदर नहीं बन पाती। तो मदर ना बन पाने के कारण वो क्या करती है, वही वो जो होती है वो करती है क्या, किसी का नाम है दूसरी महिला को, अपने उस हस्बैंड से कहती है किसी दूसरी महिला से आप कांटेक्ट करिए, और उसके पश्चात में उसको, उस फीमेल को क्या करना है, उसके साथ में मिल करके रिलेशन करना है, और रिलेशन के पश्चात में जो भी बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को मैं उसके एवज में उस फीमेल को क्या कर दूंगी, कुछ पैसे दे दूंगी, और साथ ही साथ क्या नाम है, उस बच्चे को उससे ले लूंगी। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ इसको हम लोग कहते हैं क्या, किराए की कोख, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं किराए की कोख। और यही सेक्शन जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सैरोगेट मदर। तो बात समझ में आ रही, सैरोगेट मदर किसे कहेंगे, सैरोगेसी किसे कहेंगे। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि सैरोगेसी किसे कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे सैरोगेसी जो है वो एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, किसी महिला को जो कि क्या करना है, जिसने उस मतलब क्या नाम है, बेबी के एवज में कुछ पैसे वगैरह ले लिए हैं, जिसके कारण जो है वो एक प्रक्रिया बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सैरोगेट मदर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो भाई वीडियो कैसा लगा ये बता रहे हैं, लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो भैया शेयर कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। चलो।